नाराय हमद खुदावंद जो हमारी खातिर सलीब पर लटकाया गया, कब्र में से जी उठा है। हालेलुया। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 15वां बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुनिया में से चुना जाना इसके बारे में सुनेंगे। अगर दुनिया तुमसे कीना रखती है तो तुम्हें मालूम हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी कीना रखा है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को प्यार करती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे कीना रखती है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ नफरत की जाए। फिर भी हमारा खुदावंद ये बिल्कुल वाजे करता है कि चूंकि उसने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे कीना रखती है। वो ये नहीं कहता कि दुनिया हमारे साथ कीना रख सकती है या ये कि हम किसी नाइंसाफी का शिकार हो सकते हैं। वो ऐलान करता है कि जिनको उसने दुनिया से चुन लिया है उनसे दुनिया कीना रखेगी। ये हमारे ईमान के तजादात में से एक है, यानी कि मसीह में रहना उसकी तरफ से मोहब्बत लाता है, लेकिन दुनिया की तरफ से नफरत, कीना और जुल्म। फिर भी ये कीना एक गहरी हकीकत का निशान है। हम अब इस ज़वाल पजीर दुनिया की आर्जी इकदार के पाबंद नहीं हैं, बल्कि खुदा की अब्दी बादशाही में शरीक हैं, जहां खुशी, अमन और हकीकी आजादी पाई जाती है। इस तनाजर में दुनिया खुद तख्लीक नहीं है। जो कुछ खुदा ने बनाया है वो सब अच्छा है। दुनिया ज़वाल पजीर रूहानी तरतीब जो गुनाह में गिरफ्तार है की नुमाइंदगी करती है। जो दुनिया से ताल्लुक रखते हैं वो लोग हैं जो शैतानी इकदार के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जैसे कि ताकत की खातिर ताकत की तलाश, दौलत, खुदगर्जी की तकमील के लिए, या फिर अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश में जिस्मानी ऐशो इशरत। ज़वाल पजीर दुनिया की इकदार के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमाकत है। ये एक ऐसी सतही जिंदगी की तरफ ले जाता है जो शयातीन के हस्त और नफरत में शरीक हो जाती है, और ये हमारी गहरी रूहानी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती। जो लोग दुनियादार हो गए हैं उनके लिए दुनियावी लगाव से आजाद होना शुरू में मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी बेतरतीब दुनियावी ख्वाहिशात में अंधे हो गए हैं। गुनाह एक फिसलने वाली ढलवान है। गुनाह करने के लिए छोटे तरीकों से भी समझौता करना मसीह में मकसद की वजाहत और उसमें कायम रहने को खो देने का खतरा है। जितना ज्यादा लोग गुनाह करते हैं उतने ही ज्यादा वो दुखी होते जाते हैं, और जितने ज्यादा वो दुखी होते जाते हैं उतना ही वो गुनाह से इत्मीनान हासिल करते हैं। जब इंसान इस चक्कर के हसार से बाहर निकलता है तब ही अमन कायम होना शुरू होता है और आजादी मिल जाती है। फिर भी दुनियावी फरेबों से अलग होने की इस जद्दोजहद के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह एक गहरी सच्चाई पेश करता है। मैंने तुम्हें चुन लिया है। खुदावंद यीशु मसीह के जरिए चुना जाना इलाही मकसद और अब्दी तकमील की जिंदगी के लिए अलग होना है। यह दावत हमें उसके साथ रफाकत की तरफ खींचती
और दुखों को जलाल के रास्ते में बदल देती है। शागिर्दों की शिनाख्त खुद साख्ता नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की पसंद में जुड़ी हुई है। ये इलाही इंतखाब शागिर्दों को एक ऐसे मिशन के लिए अलग करता है जो दुनियावी अजाइम के लालच को चैलेंज करता है। पाकीज़गी और सच्चाई की तरफ उनकी दावत लामहला दुश्मनी को भड़काती है, क्योंकि ये दुनिया के गुनाह के अंधेरे पर रोशनी डालती है और दूसरों को तब्दीली की तरफ राग़िब करती है। इस बुलावे के साथ अब्दी खुशी का वादा भी आता है। ये हम में से हर एक के लिए अहम सवाल है, क्या दुनिया हमारे साथ मोहब्बत करती है या नफरत? क्या हम दुनियावी इकदार में फिट हैं या मुखालफत में खड़े हैं? अगर हम दुनिया की मोहब्बत उन लोगों से हासिल करने की कोशिश करें जिन्होंने दुनियावी अजाइम और इकदार को अपना लिया है, तो हम कबूलियत हासिल करने के लिए खुद को समझौता करते हुए पाएंगे। लेकिन अगर जब हमें सताया जाए तब भी साबित कदम रहते हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह की फतह और हमेशा की जिंदगी के दावे में शरीक हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें नागजीर के लिए तैयार करने के एक तरीके के तौर पर यह संजीदा सच बताता है। वो बात जो मैंने तुमसे कही थी, याद रखो कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। जब उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरे कलाम को माना है तो वो तुम्हारा भी मानेंगे। हमें उसके कलाम, उसकी तनबीह को याद रखना चाहिए, ताकि अगर हमें जुल्म, नफरत या किसी भी किस्म के फैसले या तनकीद का सामना हो तो हम हौसला शिकन या खौफजदा ना हो। दुनियावी इकदार के बरक्स जिंदगी गुजारने के नताइज को समझना हमें उस रद्द किए जाने के लिए तैयार करेगा जिसका तजर्बा खुद हमारे खुदावंद ने किया था। आज खुदा की तरफ से चुने जाने और दुनिया से बुलाए जाने के नताइज पर गौर करें। किसी भी तरीके पर गौर करें जिसके नतीजे में हमारे ईमान को खुले आम तनकीद या अजियत का सामना करना पड़ता है। और जब हम ऐसा करें तो याद रखें कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानिद बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि हम उसके दुखों और जलाल में भी हिस्सा ले सकें। जैसा कि मुकद्दस पौलुस हमें रोमियो 8 बाब उसकी 18वीं आयत में याद दिलाता है, क्योंकि मेरी समझ में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल से जो हम पर जाहिर होने वाला है मुकाबला कर सकें। खौफ के आगे हार न माने, ये जानते हुए बाहिम्मत और पुरइत्माद रहें कि खुदावंद यीशु मसीह के बुलावे के साथ साथ हमारे रास्ते में आने वाली हर बात को बर्दाश्त करने का फजल आता है, और यह कि क़यामत की खुशी हमारी मुंतज़िर है। हम दुआ मांगे। हमारे फाते खुदावंद, आपने दुनिया, गुनाह और मौत को फतह कर लिया है, और आपने हमें इस गिरती हुई दुनिया से अपने फजल की रोशनी में बुलाया है। जब हम अपने ईमान की वजह से जुल्म सितम का सामना करते हैं तो हमें हिम्मत और इस्तकामत के साथ मजबूत करें। आपकी फतह पर भरोसा करने, उम्मीद के साथ बर्दाश्त करने और आपके अब्दी जलाल में हिस्सा लेने के वादे में खुशी हासिल करने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।